हर हर महा। अब नंदी को देखकर लंकाधिपति रावण को थोड़ा सा अभिमान जो आया और अभिमान के शब्द कह दिया, अहंकार के शब्द। जरा दर्पण में मुख देख कर जाओ, जरा दर्पण में मुख देखो, दर्पण में मुख देखो, मतलब अभिमान के शब्द। नंदी को क्रोध आ गया और नंदी ने कहा, अब देखो नंदी शिव के साथ रहते हैं तो नंदी भले वृषभ का मुख लगा हो पर हृदय निर्मल है हमारा। सत्यम शिवम सुंदर, नंदी सुंदर है। जो शंकर की आराधना करने वाले होते हैं ना, शिव का भजन करने वाले होते हैं, शिव की आराधना करने वाले होते हैं, शंकर का स्मरण करने वाले होते हैं, शिव तत्व को जानने वाले होते हैं, शंकर के मंदिर जाने वाले होते हैं, शंकर पर एक लोटा पानी चढ़ाने वाला, एक बेलपत्र चढ़ाने वाला, शिव का अभिषेक करने वाला, शंकर का अनुमोदन करने वाला जो होता है वो भीतर से, बाहर से कैसा भी दिखे जब, पर भीतर से वो निर्मल होता है। कोई कोई प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं को लेना पड़ता है, दूसरे को नहीं दिया जाता, जैसे पशुपति व्रत का प्रसाद। तुमने प्रसाद के 3 हिस्से करे, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ कर आए, 1 हिस्सा साथ लाए। उस हिस्से में से आपको किसी को नहीं देना, वो आपको ग्रहण करना। कुछ कुछ प्रसाद ऐसा होता है जिसको स्वयं देना। जैसे ब्राह्मण जब पूजन कराते हैं घर के अंदर, वास्तु पूजन हो, देवी का पूजन हो, सप्तशती का पूजन हो, रुद्राक्ष का कोई अनुष्ठान हो, महामृत्युंजय अनुष्ठान हो, या कोई भी आप पूजन करने बैठते हो तो ब्राह्मण जो जोड़ा बैठता है ना, उसके जोड़े की गोद में एक प्रसाद देते हैं। बोलो देते कि नहीं देते? जब पूजन पूरी होती है तो ब्राह्मण कहते हैं लो साथ झोली रखो, और पत्नी अपना पल्लू करती है, पति उसके नीचे हाथ लगाता है और ब्राह्मण देवता उसमें आशीर्वाद के तुल्य वो प्रसाद दे देता है। अब वो प्रसाद जो ब्राह्मण ने तुम्हारी झोली में दिया है, गोद में दिया है, वो किसी को बांटने का नहीं होता। तुम्हारी गोद का प्रसाद किसी को देने का नहीं होता। जैसे शिव महापुराण जब विराम होती है तो विराम होने के बाद में जब 7वें दिन जब बेलपत्र बांटी जाती है, बेलपत्र दी जाती है कुबेर भंडार की, तो वो बेलपत्र कई माताओं की आदत रहती है कि हमको 2 दे दो, हम 3 ले लें, हम 4 ले लें, तो हमारी बेटी को दे देंगे ना, उसको दे देंगे ना, उसको दे देंगे। अर्थात तुम अपनी लक्ष्मी दूसरे को दे रहे हो। इसलिए यहां से खड़े होकर भी ब्राह्मण आवाज लगा लगा कर कहते एक ही बेलपत्र लेना, एक ही लेना, एक ही लेना, पर युवड़ा में आसक्ति तो इतनी, मेरे छोरी का दे देना, छोरा का दे दे, मैंने उसका दे देना, उसका दे देना, सब का लेने बटोरे और पल्लू में पान बुना के ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जाने, तू भी ले जा। उसके बाद में फिर मन में सोचे बताओ, हम तो इतनी सारी बेलपत्र लाए थे, हमने लाल कपड़ा में दरी भी सरी, महाराज ने किया भी था कि लक्ष्मी बढ़ेगी, पर हमारी तो बढ़ी नहीं रही है। कारण क्या है? क्योंकि तू पहले ही तो सबको कथा के विराम पर बेलपत्र उठाकर यजमान को भी दी जाती है ना, तो यजमान से व्यासपीठ से कह दिया जाता है कि ये आपकी है, आप अपनी झोली में से किसी को मत देना। पर कितना समझाओ, हम तो इनंग से सुने, इनंग से निकाल और बची कुची थी सब कपड़ा में से झटका दे, और घर पहुंचे और घर वालों ने कहा क्यों क्या लाई? सब छोरा छोरी की ने, बहू ने, बेटा उनकी सबकी बड़ी लाई। और बचा कुछ आता तो मोहल्ले में भी बांट दिया। होता है बांटने के लिए बहुत सी चीजें हैं, आप बांटो, मना नहीं है, पर कोई अपनी तिजोरी का खजाना बांटता दिखा है? तुम्हारे घर में कितने सोने की रकम है तिजोरी के अंदर, तुम निकालो, बांट के बता दो। बेलपत्री विराम के दिन की तिजोरी की रकम से कम नहीं होती कि वो भंडार है, ये कुबेर का खजाना है, ये साधारण नहीं हो सकती, ये साधारण नहीं है। 6 दिन की बेलपत्र भले तुम खाओ, मना नहीं है, 6 दिन की बेलपत्र भले तुम प्रेम से किसी को भी तो चल जाए, पर विराम की बेलपत्र जो कुबेर भंडार की होती हो तो प्रसाद तो भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं, भगवान नंदीश्वर कह रहे हैं कि ये तुम क्या कर रहे हो? तो कहा महाराज जी शिव जी के मुख से नीचे गिर रहा है ना, तो उस प्रसाद को हम ग्रहण कर रहे हैं। भगवान नंदी ने कहा, भगवान शंकर ने तुमसे कहा कि ये प्रसाद लो,
शिव जी बोले कि ये प्रसाद लो तुम। जब शंकर भगवान ने तुम्हें प्रसाद नहीं दिया, शंकर भगवान तुम्हें प्रसाद नहीं दे रहे हैं, शंकर भगवान कह रहे हैं कि मत पियो, मैं पी रहा हूं। शंकर को तो खुद ध्यान नहीं, क्योंकि विष इतना प्रबल था, हलाहल विष इतना प्रबल था कि शंकर भगवान तो खुद शुद्ध भूले हुए थे, खुद शुद्ध भूले हुए। तो क्या शिव जी ने आपको कहा कि प्रसाद ले लीजिए? नहीं। तो फिर आपने कैसे ले लिया? और ये हलाहल विष तुमने कैसे पी लिया? तो तब सांप बोला, बिच्छू बोला, महाराज शंकर भगवान के अधर से नीचे गिरा था, इसलिए ग्रहण कर। नंदी ने मन में सोचा, अभी तो सांप और बिच्छू इन लोगों ने लिया है, यहां तक भी सीमित रहने दो इस विष को। पर भगवान नंदी ने क्या देखा कि सामने से ऋषिवर आ रहे हैं, बहुत सारे संत चले आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं ऋषि और संत? क्योंकि शंकर भगवान ने विष पिया था तो उनका गुणगान गाने आ रहे हैं। अब उनका गुणगान गाने आ रहे हैं तो ऋषियों को ये नहीं लगे कि यहाँ तो अपने आप ही अगर किसी को बुलाते हैं और ऋषि लोग आते हैं, या आप रिटायर हुए या आपने कोई अच्छा काम करा तो लोग माला वाला लेके आए कि नहीं आए, ले सब माला पिना। अब वो माला पिनाने आए तो आपका भी तो फर्ज बने कि चाय पिलाओ इनको तुम रसगुल्ला खिलाओ ने, मिठाई खिलाओ, साहब हम रिटायर हुए, हमने ये कर दिया और हम ये जीत गए, हमने ये काम कर लिया। जब तुम्हें लोग माला पिनाने आते हैं तो तुम उनको मिठाई खिलाते हो, तुम उनको रसगुल्ला खिलाते हो, तुम उनको सेव मिक्सचर खिलाओ, पपड़ा पपड़ी खिलाओ। अब भगवान नंदी ने विचार करा कि यहाँ से ऋषिवर आ रहे हैं, देवता आ रहे हैं, संत आ रहे हैं, साधु आ रहे हैं, सन्यासी आ रहे हैं, तपस्वी साधक उपासक सब शंकर जी की स्तुति करने आ रहे हैं। तो नंदी को लगा अगर ये यहाँ पहुंच गए और पहुंच गए तो इन्होंने यहाँ पर ये विष पड़ा हुआ बूंद बूंद शंकर जी के मुख की जो देखी तो ये भी उठा के खा लेंगे। क्या करा जाए? नंदी ने तुरंत शिव जी की ओर देखा और भगवान शंकर की ओर देखकर, अगर आज नंदी नहीं होते शिव के गण तो शायद पूरा विश्व जहरीला होता, पूरा विश्व, पूरा विश्व। शिव जी ने देखा, नंदी भगवान शंकर को देख रहे हैं, नंदी भगवान शिव की ओर देख रहे हैं। और नंदी भगवान शंकर की ओर देखकर नंदी ने सोचा, भोलेनाथ जी ना जाने कब नेत्र खोलेंगे, कब मैं उनसे पूछूंगा। उससे पहले एक काम करता हूं, जितनी विष की बूंदें गिरी हुई हैं, जितना जहर भूमि पर गिरा हुआ है, इन सबको मैं चाट जाता हूं। और नंदी ने जो विष नीचे गिरा हुआ था, नंदी उसको जीभान से चाटने लगा। मनुष्य की जीवान, नंदी की जीवान, गौ माता की जो जिब्या होती है, आप लोगों में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने हाथ में रखकर कुछ खिलाया होगा, तो गाय जब जीवान फेरती है तो उसकी जीवान में हल्के से कांटे रहते हैं, ऐसे चुभने जैसे लगते, जैसे कोई कुछ कंगा फेर रहा हो, कोई चीज से हमको खुजाल रहा हो। दिया है कभी आप लोगों ने? गाय की जिब्या में, नंदीश्वर की जिब्या में थोड़ा सा भाव रहता है। जो बूंदें कैलाश पर गिरी थी, नंदी ने जब जीवान से फेरना चालू करा तो जहां नीचे भी वो बूंद जब दब गई थी तो नंदी की जिह्वा से वो बूंदें भी निकल कर बाहर आ गई और नंदी सब चाट गया। चाटा नंदी ने, एक मौन अवस्था में नंदी बैठ गया। शिव जी के नेत्र खुले कब? जब ऋषियों ने आकर स्तुति करना प्रारंभ कर। देखिए, शिव गण ना होते, अगर शंकर भगवान के गण नहीं होते तो हम भी जहरीले होते। हमने केवल शंकर जी के गणों में हमने यही देखा कि शंकर जी के गण ऐसे हैं, कोई नंगा है, कोई नग्न वेशधारी है, कोई कपड़े नहीं पहना, कोई का सिर ऐसा था, कोई का मुंडा ऐसा था, कोई के नेत्र ऐसे थे, कोई ऐसा था, कोई वैसा था। हमने जितनी बार भी कथाओं में सुना, हमने यही सुना कि शिव जी के गण ऐसे थे, शंकर के गण वैसे थे, शंकर के गण फाड़ देते थे, नोच देते थे, काट देते थे। पर हमने ये विचार नहीं करा कि शंकर के गण जो शिव जी के साथ रह रहे हैं वो कितने धर्मात्मा, परोपकारी, कितने सत्कर्मी, कितने भजनावती।